हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास हम देखते हैं। आज का जो हमारा जो ये लेसन चल रहा है, ये हमारा लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन चल रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, ये आपके एग्जाम में जो है खूब पूछे गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आप लोगों ने प्रथम लेसन में आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका मात्रक क्या होता है और इसकी राशि क्या होती है। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अक्सर ये घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, सिर्फ एक बार आप देखोगे इस वीडियो को, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। आप लोग जो है नए कंटेंट को डेली कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए और पुराने कंटेंट को जो है रिवीजन करते रहिए। इस तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो लास्ट में चल के बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि लास्ट में हम जो है 1-2 महीने में कर लेंगे, तो ये असंभव है। ये साइंस का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि ये एक दिन में तैयारी नहीं हो पाती है या महीने में नहीं हो पाती है। इसको आप पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करते हैं तो आसानी से तैयारी हो जाती है। केवल आप एग्जाम के पीरियड में सिर्फ व सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हैं, बाकी आप नया कंटेंट तैयार नहीं कर सकते। तो इतनी बातें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि तैयारी आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन न लिए हो तो कॉपी पेन ले करके तैयार हो जाइए और आज का टॉपिक हम देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में किस तरीके से हमें इसका जवाब देना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, तो सीधी सी बात है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, यानी कोई हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। भाई चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, तो इस चुंबक पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर NAI B sin थीटा होता है। क्या होता है? टाउ बराबर NAI B sin थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए किसी वैद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जो आपने पहले लेसन में पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र पे रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है, इसे हम टाउ बराबर PE sin थीटा लिखा जाता है। टाउ बराबर PE sin थीटा लिखा जाता है। यानी अगर आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है वो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है, जिसे आपने पहले लेसन में पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है वो टाउ बराबर NAI B sin थीटा होता है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं दोनों समीकरण की तुलना करने पर, भाई जो आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों की अगर हम तुलना करा देते हैं तो आप जानते हैं P बराबर, यहाँ पर जो आपका P है, P की जगह पर क्या है? NAI। भाई ई की जगह पे B है, P की जगह पे NAI के समान है। आप जानते हैं P के बराबर NAI जो है इसी के समान है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है का मान लूप के क्षेत्रफल, लूप में प्रवाहित धारा तथा फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। देखिए, आप देख रहे हैं P बराबर NAI है, अरे P की जगह पे यहाँ NAI है, तो अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा होगा जिसे M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अगर M का मान देखा जाए तो M का मान भाई लूप का क्षेत्रफल A तथा लूप में प्रवाहित धारा I और लूप में फेरों की संख्या N के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात की नहीं? तो आप लिख सकते हैं M बराबर
भाई इसको आप P को क्या मानते हैं, यम मानते हैं, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा NaI। आप लिख सकते हैं P बराबर NiA चाहे लिख दीजिए और चाहे NaI लिख दीजिए, यही हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम देखें दंड चुंबक में तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दंड चुंबक में, तो दंड चुंबक में M बराबर M2L होता है। M2L, जहां 2L जो है चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है और M प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है। यानी M जो होता है स्मॉल m, ये प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है। अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तथा यह एक सदिश राशि, राशि इसकी कैसी है, यह एक सदिश राशि होती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर NaI, उसके बाद B sin थीटा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। तो ये आपका समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। अगर दोनों की तुलना करा देते हैं तो दोनों समीकरण की तुलना करने पर तो हमारा ये P की जगह पे NaI या NiA जो है निकल के आ जाएगा, के समान आता है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम जिसे भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैपिटल M द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान जो होता है भाई, अगर इसको हम M से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान जो होता है ये लूप के क्षेत्रफल तथा उसमें प्रवाहित धारा और उसके जो है फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। तो M बराबर NaI या NiA से इसे प्रदर्शित लिखा जाता है। अब अगर किसी हम दंड चुंबक की बात करें तो दंड चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है M बराबर M2L होता है। कैपिटल M बराबर M स्मॉल M2L होता है, जहां 2L चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी होती है और M जो होता है प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है, यानी कितनी इसकी प्रबलता होती है। और चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और यह एक देखा जाए तो सदिश राशि होती है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये तो था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है और इसका मात्रक क्या है। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।